रोटी भूत और अधर्म। एक दिन प्रातःकाल एक गरीब किसान दो रोटी पल्ले बांधकर हल जोतने अपने खेत की ओर चला। रोटी उसकी पत्नी ने बहुत प्यार से बनाई थी। खेत में पहुंचकर रोटी तो उसने खेत के पास ही झाड़ी तले रख दी और हल चलाने लगा। दोपहर होने पर उसने बैलों को चरने छोड़ दिया और आकर जब रोटी उठाने लगा तो देखा कि रोटी गायब थी। उसने इधर उधर देखा पर कुछ पता नहीं चला। कोई आता जाता भी दिखाई नहीं दिया। फिर रोटी किसने उठा ली? कुछ देर सोचने के बाद किसान खुद से बोला, रोटी नहीं मिल रही है तो क्या हुआ? जिसने भी उठाई होगी ज़रूर कोई भूखा होगा। जिसने भी यह रोटी खाई भगवान उसका भला करे। मेरे घर की रोटी किसी भूखे के पेट में गई है। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कहकर उसने कुएं का पानी पिया और फिर खेत जोतना आरंभ कर दिया। वह रोटी एक भूत ने उठा ली थी, पाप के भूत ने। वह झाड़ी के पीछे छिपा बैठा था। किसान को इस प्रकार संतुष्ट देखकर वह बहुत उदास हुआ और उदास होकर अपने देवता यानी अधर्म के देवता के पास पहुंचा और उसे सारा वृत्तांत कह सुनाया। अधर्म के देवता को क्रोध आया और वह क्रोध में उस भूत पर चिल्लाया, अरे मूर्ख, तुम्हें अपना काम करना नहीं आता। यदि सांसारिक लोग इस प्रकार संतोष करके जीवन व्यतीत करने लगेंगे तो हमारा बेड़ा ही गर्क हो जाएगा। जाओ और तुरंत जाकर ऐसा उपाय करो कि मनुष्य में संतोष और दया भाव का लोप हो जाए, नहीं तो तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। अपने देवता के हाथों ऐसी फटकार पाकर भूत युक्तियाँ सोचने लगा कि ऐसा क्या यत्न किया जाए कि मनुष्य के जीवन में सुख और संतोष का लोप हो जाए और पाप वृत्तियाँ उसे घेर ले। सोचते सोचते उसे उपाय सूझ ही गया। उसने एक किसान का रूप धर लिया और फिर चल दिया उसी किसान के खेत की ओर। किसान रोज की तरह उस समय भी हल जोत रहा था। भूत ने एक दुबले पतले कमज़ोर किसान का रूप धरा और जाकर उसके खेत पर बेहोश होकर गिर पड़ा। किसान ने उसे उठाया, मुंह पर पानी के छींटे मारकर पंखा कर दिया और फिर वह किसान रूपी भूत उठ बैठा। किसान ने विनम्रता से पूछा, तुम कौन हो भाई, और इस प्रकार यहाँ कैसे आकर बेहोश हो गए? दीनहीन किसान के रूप में भूत बोला, श्रीमान जी, आप ही की तरह मैं भी पास के गांव का एक किसान हूँ। सबसे अधिक मेहनत और बुद्धि के सही इस्तेमाल के कारण मेरी खेती सबसे अधिक होती है और मेरे खेतों में अनाज भी सबसे ज़्यादा होता है। इसे देखकर गांव के कुछ दुष्ट लोगों ने मेरे खेत, मेरी फसल सब हड़प लिया और मुझे मेरे ही खेतों से बेदखल कर दिया। अब मैं यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ। यदि आप मुझे अपने पास कुछ काम दे दे तो मैं अपनी बुद्धि और अपने परिश्रम से आपका बहुत भला कर सकता हूँ। कृपया मुझे कुछ काम दे। मैं आपको वचन देता हूँ कि आपको निराश नहीं करूँगा। किसान तो था ही दयालु, उसमें देवत्व के अंश भी थे। उसने दया करके इस किसान को अपने यहाँ नौकर रख लिया और पहले ही वर्ष उस भूत ने किसान को सलाह देनी आरंभ कर दी। हे अन्नदाता, यदि आप आज्ञा दें तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ, कहो भाई। मुझे ज्योतिष विद्या का ज्ञान है और इसलिए मेरा अनुमान है कि इस साल सूखा पड़ने वाला है और खेती बाड़ी नष्ट हो सकती है। मेरी मानो तो तालाब और दलदल में खेती कर ले, आपको निश्चित ही बहुत लाभ होगा।
किसान ने अपने इस नौकर की बात मान ली। देव योग से उस साल वर्षा नहीं हुई। सब लोगों के खेत सूख गए और खेतियां जल गई, पर इस किसान को बड़ा लाभ हुआ। जल से भरी हुई धरती होने के कारण काफ़ी अनाज उगा। किसान को उस नौकर पर बहुत अधिक विश्वास हो गया। अगले वर्ष उस भूत ने किसान से फिर कहा, हे अन्नदाता, ज्योतिष विद्या के अपने ज्ञान से मुझे यह आभास हो चुका है कि इस साल बहुत अधिक बारिश होने वाली है। खेत के खेत डूब जाएंगे, सारी फसलें नष्ट हो जाएंगी। कृपया ऊंचे टीले पर जाकर खेती करें। पहले साल अपने नौकर की सटीक भविष्यवाणी की सफलता देखकर इस साल उस पर संदेह करने का कोई कारण ही नहीं बनता था। किसान ने फौरन उसकी बात मान ली और ऊंचे टीले पर जाकर खेती कर डाली। इस साल भी वैसा ही हुआ जैसा किसान बने भूत ने कहा। अतिवृष्टि होने के कारण सब खेतियां पानी में डूबकर सड़ गई। इस किसान को कोई हानि नहीं पहुंची। तब किसान के पास इतना जौ पैदा हुआ कि कोठियाँ भर गई। किसान और उसकी पत्नी खुशी से झूम उठे, किंतु साथ ही असमंजस में भी पड़ गए कि अब इतने सारे अनाज का करे तो क्या करे। किसान रूपी भूत ने फिर अपना सुझाव दिया, हे अन्नदाता, यह ईश्वर की असीम कृपा है कि अब आपके पास इतना अनाज हो गया है कि कई वर्षों तक भी आप बिना खेती किए खाए तो भी यह अनाज समाप्त नहीं होगा। किंतु यदि एक वर्ष के भीतर इसे समाप्त नहीं किया गया तो यह सब सड़ जाएगा और सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। किसान सोचते हुए बोला, बात तो तुम्हारी सही है, तो फिर अब तुम ही बताओ क्या किया जाए इस अनाज का। और यहाँ से भूत ने अपनी करामात दिखानी शुरू की। भूत ने उस किसान को जौ से मदिरा बनाना सिखा दिया। बस फिर क्या था, किसान मदिरा बना बनाकर मित्रों सहित उसका सेवन करने लगा और भूत अपने अधर्मराज के पास पहुंचकर अपने 2 सालों के कामों का ब्यौरा पेश करने लगा। उसने अधर्मराज से विनय की, है महाराज, अब चल कर देखिए कि मैंने कैसा मंत्र चलाया है। अब किसान तामसिक गुणों से कदापि बच नहीं सकता और मनुष्य लोक में आपको अपना राज कायम करने से कोई नहीं रोक सकता। अधर्मराज और भूत दोनों किसान के घर पर पहुँचे और देखा कि वहाँ आसपास के सारे किसान इकट्ठा है। किसान की स्त्री उन सबको मद पिला रही है। वह सब हंस रहे हैं, खुश है और झूम रहे हैं। इतने में किसान की पत्नी ने ठोकर खाई और मद का प्याला छूट गया। किसान क्रोधित होकर अपनी पत्नी पर चिल्लाया, फुहड़ औरत कहीं की, क्या तू इसे किसी तालाब का पानी समझ रही है? इतनी कीमती मंदिरा तूने ऐसे ही गिरा दी, चल हट यहाँ से। कहकर उसने अपनी पत्नी के हाथ से मंदिरा की बोतल छीन ली और खुद ही अपने दोस्तों में बांटने लगा। भूत ने अधर्म के देवता से कहा, देखिए महाराज, यह वही किसान है जो बेहद गरीब होने पर भी रोटी खाने की भी चिंता नहीं करता था और आज यह थोड़ी सी मंदिरा के बिखर जाने पर मरने मारने पर आतुर हो रहा है। यह देखकर अधर्मराज बहुत खुश हुआ। जिस समय यह पीने पिलाने का दौर चल रहा था, उसी समय वहाँ एक साधु भोजन मांगने आ गया। किसान ने उसे दुत्कार कर बोला, चलो जाओ यहाँ से, क्यों भीतर घुसाते हो? यहाँ भोजन वोजन कुछ नहीं। यह देखकर अधर्मदेव बड़ा प्रसन्न हुआ। भूत बोला, अभी तो सिर्फ शुरुआत है महाराज, आगे आगे देखते जाइए क्या क्या होता है। सब किसान पहला प्याला पीकर
मस्त हो गए और आपस में चिकनी चुपड़ी बातें करने लगे। अधर्म कहता, वाह भाई भूत, क्या कहना है। यदि यह लोग मद के भक्त बनकर एक दूसरे से लोमड़ी की तरह कपट की बात करने लगेंगे तो हमारा राज्य अचल हो जाएगा। भूत बोला, महाराज अभी तो पहला ही प्याला है, दूसरा प्याला पीने दीजिए, फिर इनको आप बाघ के रूप में देखोगे। दूसरा प्याला पीने की देर थी कि वे लोग आपस में कोलाहल और हाथापाई करने लगे। किसी ने किसी की नाक काट डाली तो किसी ने किसी के कान। स्वयं घर के मालिक पर बेहिसाब मार पड़ी। अधर्म अति प्रसन्नता से, वाह क्या खूब। भूत बोला, बस तीसरा प्याला और पेट में गया कि सब के सब सुअर बन जाएंगे। किसानों ने तीसरा प्याला पी लिया, दृश्य ही कुछ और हो गया। वे पशु समान नंगे होकर नाचने लगे। कोई इधर भागा तो कोई उधर, कोई कहीं गिर पड़ा तो कोई कहीं। किसान दौड़कर नाले में गिर पड़ा और सुअर की भांति वहीं पड़ा रहा और हल्ला मचाता रहा। अधर्मराज बोले, शाबाश भूत, तुमने तो बड़ा काम किया। यह मंत्र तो एक ही है। मुझे लगता है तुमने मद बनाते समय अवश्य ही उसमें लोमड़ी बाघ और सुअर का रक्त मिला दिया होगा, जिससे यह बारी बारी लोमड़ी बाघ और सुअर बन गए। भूत बोला, नहीं महाराज, यह बात नहीं है। यह नियम है कि मनुष्य को नित्य केवल भूख मिटाने के लिए अन्न मिलता रहे तो वह कोई उपद्रव नहीं करता है। जैसे ही उसे आवश्यकता से अधिक मिला कि उसमें धूम मचानी शुरू की। बस यही मंत्र मैंने इस किसान पर चलाया है। जब तक वह निर्धन था, संतोष से जीवन व्यतीत करता था, मैंने इसे इतना अन्न दिया कि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। मद बनाना सीखकर उसने परमेश्वर के दिए हुए गुणकारक अनाज और पानी को विषय भोग के लिए मद बनाना शुरू कर दिया। अब वह मद का भक्त होकर सदैव पशु बना रहेगा। और अधर्म के देवता ने अति प्रसन्न होकर भूत को प्रधान की पदवी दे दी। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।